बस अब और नहीं। सुमन आज सुबह से ही फिर चुपके चुपके सुबक रही थी। उनके पति केशव आए और बोले, कितनी बार तुम्हें समझाया, पर तुम मेरी एक नहीं सुनती हो। अब बेटे बहू के साथ रहना है तो कुछ सहकर सामंजस्य बिठाकर रहना पड़ेगा। यह सब थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता है। सुमन एकदम से फट पड़ी। हाँ हाँ, आप तो हमेशा की तरह मेरा ही गला पकड़ोगे, मुझे ही हर बार जिम्मेदार ठहरा देते हो। आपने देखा नहीं किस तरह सुबह चाय मांगने पर बहू ने मेरा कितना अपमान किया। बेटे ने भी कह दिया मैं सास बहू के बीच में नहीं पड़ूंगा। मैं तो आपकी और अपनी चाय बना सकती हूँ, खाना नाश्ता सबके लिए बना दूं, पर मुझे तो रसोई में जाने से मना कर दिया है। मेरी ही गलती है, हर बार होती है क्या? केशव जी बोले, सब समय समय की बात है। क्या करूं, कुछ बोलकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता, तो चुपचाप सब सहन करना होगा, वरना अपने घर चलते हैं। सुमन खामोश हो गई, क्योंकि इस पर भी उसका ही सब गला पकड़ेंगे, उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। केशव कुछ नहीं कह रहे थे, इसका गलत मतलब बेटे बहू निकाल रहे थे। उन्हें लगता बाबूजी तो हमारे साथ है, हम चाहें जैसे चाहें इन्हें नचा सकते हैं। केशव जी सब समझ रहे थे, पर मुंह से कुछ बोल नहीं रहे थे। बहू रो रो कर पूरा घर इकट्ठा कर लेती है, पड़ोसी पूछने आ जाते हैं। एक दिन दोपहर में केशव जी की नींद खुल गई। रसोई से बहू और पोती की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि रसोई में पैर मत रखा करिए, पर आप मानती नहीं है। सुमन सहमी सी कह रही थी, बहू प्यास लगी थी इसलिए आई। मैंने पोती रीमी से भी कहा कि मुझे पानी दे दो, इसने साफ मना कर दिया। मैं तो इसे भी पानी दे रही थी, पर इसने कहा मैं आपके गंदे हाथों से पानी नहीं लूंगी, और प्यासी ही रोती हुई पति को देखते अपने कमरे की ओर जाने लगी। इतने में बेटा भी आ गया। माँ, आप छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना देती हैं। अब केशव से रहा नहीं गया, चिल्लाकर बोले, आज तक मैं चुप रहा, सबका लिहाज करता रहा, पर आज तुम सबने हद कर दी। अपनी माँ की इज्जत मान सम्मान की धज्जियां उड़ा दी। इतनी गर्मी में वो इंतजार करे कोई उसे पानी आकर पिलाए। बेटे जी, हम तुम्हारे घर अपने से नहीं आए थे, तुमने और बहू ने मीठी मीठी बातें करके हमें यहाँ बुलाया। माँ बाबूजी आपके लिए एक कमरा अलग से बनवा रहे हैं, आप दोनों हमेशा यहीं रहेंगे। बस कुछ मदद कर दीजिए। और मेरे 2-3 लाख रुपए ले लिए। कहाँ है हमारा अलग कमरा? बहू, तुम सामान सब्जी की लिस्ट और बिजली पानी मकान का बिल मुझे थमा कर कहती हो, बाबूजी एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाई, फिर दे दूंगी। आज तक कितने पैसे तुमने मुझे दिए? अगर पेंशन नहीं मिलती तो मैं कहाँ से सब खर्च करता? मेरा तो बैंक बैलेंस घटता जा रहा है, और तुम दोनों अपनी चालाकियों से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हो। आज तक कभी हम दोनों के लिए एक रुमाल भी लाए हो? हमें खाने के साथ दूध देते हो, उसमें भी पानी मिलाते हो, जबकि दूध में ही लेकर आता हूँ। बस अब और नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी माँ का ही गला पकड़ता था, हमेशा तुम्हारा पक्ष लेकर उसे ही जिम्मेदार ठहराया करता, पर इस सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, हमेशा के लिए। और हाँ, जो तुमने जबरदस्ती मेरी वसीयत बहू के नाम करवा ली थी, उसे भी मैं बदल कर अपनी पत्नी के नाम करूंगा, ताकि मेरे जाने के बाद वह किसी की मोहताज ना रहे। तुम लोगों का जुर्म उसे ना सहना पड़े। सारी जिंदगी हर कठिन परिस्थितियों में इसने मुझे सहारा दिया। आज मैं तुम्हारे रहम करम पर इसे छोड़ दूं? बुढ़ापे में यही मेरा सहारा बनेगी। जिसका कोई नहीं होता उसका खिवैया भगवान होता है, कहकर अपना सामान समेटकर सुमन का हाथ पकड़कर केशव जी गर्व से अपने गांव जाने के लिए बस पकड़ने निकल पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।